श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय वर्स नंबर 29। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे। प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राण आयाम परायणः अपरे। नियत आहारः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में लीन रहते हैं या जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम, जिसे प्राणायाम कहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। अर्थात तात्पर्य है, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी यानी अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाते। जब अपान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता यानी जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुण अंसमिति तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार करना अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। Still others who are inclined to the process of restraint to remain in trance, practiced by offering the movement of the outgoing breath into the incoming,
and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. This system of yoga for controlling the breathing process is called pranayama, and in the beginning it is practiced in the Hatha Yoga system through different sitting postures. All of these processes are recommended for controlling the senses and for advancement in spiritual realization. This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the directions of their passage. The apna, the apan, air goes downwards and the prana, air goes up. The pranayam yogi practiced breathing the opposite way until the currents are neutralized into puraka, equilibrium, offering the exhale breath into the inhaled breath is called rechak. When both air currents are completely stopped, one is said to be in Kumbhak Yoga. By practice of Kumbhak Yoga, one can increase the duration of life for perfection in spiritual realization. The intelligent yogi is interested in attaining perfection in one life without waiting for the next. For by practicing Kumbhak Yoga, the yogis increase the duration of life by many years. A Krishna conscious person, however, being always situated in the transcendental loving service of the Lord, automatically becomes the controller of the senses. His senses, being always engaged in the service of Krishna, have no chance for becoming otherwise engaged. So at the end of life, he is naturally transferred to the transcendental place of Lord Krishna. Transcendental place of Lord Krishna. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity. He is at once raised to the platform of liberalization. Yeah, liberation is stated in Bhagavad Gita. Mam cha ya oya व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते च गुण अंश समति त्यक्तान ब्रह्मभूयाय कल्पते. One who engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the modes of material nature and is immediately elevated to the spiritual platform. A Krishna consciousness person beings from the transcendental stage, and he is constantly in that consciousness. Therefore, there is no falling down, and ultimately he enters into the abode of the Lord without delay. The practice of reduced eating is automatically done when one eats only Krishna prasadam or food which is offered first to the Lord. Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control, and without sense control there is no possibility of getting out of the material entanglement. Shrimad Bhagavad Gita.